कानून के खौफ से बेखौफ रेत कारोबारी के कर्मचारी रात के सन्नाटे में डंपर चालक से छीनी थी चाबी और मोबाइल। डिंडोरी जिले में रेत के अवैध कारोबार से जुड़े कारनामे मीडिया द्वारा समय समय पर जिला प्रशासन सहित राज्य के मुखिया के संज्ञान में लाया गया, लेकिन विभाग द्वारा वाजिब कार्यवाही के नाम पर महज राज्य सरकार के द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति तक सीमित रही। नतीजा ये हुआ कि रेत कारोबारी के गुर्गों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और जमकर पवित्र नर्मदा की सहायक नदी बुढ़नेर का सीना छलनी कर पीले सोने से मलाई पिटी। आलम ये रहा कि बुढ़नेर के प्रवाह को रोककर लंबे लंबे रेंग बना दिए गए, जेसीबी और पोकलेन मशीनें उतारी गई और तय सीमा क्षेत्र से बाहर स्वीकृत खदानों के बाहर जहां तहां से अवैध रेत एकत्रित की गई। और ये तमाम जानकारी खनिज अमले को बखूबी है, लेकिन कार्यवाही का डंडा वहां चला जहां ठेकेदार के गुर्गे ने इशारा किया। क्यों? बहरहाल आज हम आपको ठेकेदार के कर्मियों की ऐसी करतूत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें विभागीय मिलीभगत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल पूरा मामला रविवार रात 11 बजे के करीब भानपुर के पास लखनपुर गांव के पास का है, जहां लखनपुर नाके पर चालक हरिओम ध्रुवे निवासी लाखों को 7 से 8 युवाओं द्वारा रोका गया और फिर गुंडागर्दी कर चालक से डंपर क्रमांक MP 52GA0817 की चाबी छीना झपटी कर अपने कब्जे में ले लिया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया। ये तो बेहतर था कि चालक ने सूझबूझ से काम किया, अन्यथा रात के सन्नाटे में बड़ी वारदात भी घटित हो सकती थी। जबकि इस दरमियान डंपर चालक के पास रेत और डंपर के पर्याप्त दस्तावेज थे, लेकिन ठेकेदार के गुर्गों के आगे नियम कायदे धरे रह गए। चालक हरिओम ने हरिओम ध्रुवे। क्या घटना घटी आपसे? हमारे से मैं मंडला से भर के आ रहा था रेत, तो मोहनिया कैंप में मेरे को रोके कि आगे RTO खड़ी है के। उसके बाद मैं सेठ पास लगाया फ़ोन, तो सेठ बोला नहीं है तुम आते जा कागजात साहब में क्या डरना। तो मैं आगे आया नाका लखनपुर, और नाका में नाका लगा दिए। उसके बाद मेरे से मोबाइल और चाबी छुड़ा ली। उसके बाद 100 नंबर गाड़ी आया। 100 नंबर गाड़ी आने के बाद फिर कंपनी वाले दिनेश सहगल गया और राशिद खान, तो मेरे को पीछे करके गाड़ी को और पीछे रहा 100 और थाने लेके खड़ी करवा दी जाए। तो कितने लोग थे जिन लोगों ने रोका था आपको लगभग? नाके में? हाँ। नाके में पहले 7 रहे, उसके बाद 15-20 लड़के थे। 12 बाद में 15-20 लोग हो गए? हाँ। क्या बोल रहे थे आप? मेरे को चाबी छुड़ाए, उसके बाद सर आ रहा है, सर आके रुकवा के रखे। चाबी छुड़ाने के दौरान छीना झपटी भी हुई आपसे? हाँ, ये लगा है मेरे को चाबी छुड़ा दी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लाखों। मीडिया से सीधी बातचीत में बताया कि डंपर वाहन को जब थाना समनापुर लाया जा रहा था तो 100 डायल पीछे पीछे चल रही थी और लगभग 20 किलोमीटर बाद ग्राम झांकी के पास ठेकेदार का मैनेजर और एक अन्य गुर्गा डंपर को रोकता है और फिर एक 4 पहिया वाहन में डंपर के आगे मैनेजर और डंपर के पीछे ठेकेदार का अन्य गुर्गा डंपर को बैकअप देता है और पीछे पीछे 100 डायल। ऐसा क्यों? जबकि ठेकेदार के कर्मियों ने डंपर रोका और ड्राइवर से जोर जबरदस्ती कर चाबी और मोबाइल छीना और फिर थाना समनापुर में जब डंपर को पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया गया तब ठेकेदार का ये मैनेजर अपने पूरे रौब में था। डंपर मालिक नितेश दुबे ने बताया कि जब उसका ड्राइवर उक्त मार्ग से रेत लेकर आ रहा था तो ये सारी जानकारी ड्राइवर के मार्फत उसे मिली, जिसके बाद डंपर मालिक ने रॉयल्टी की समयावधि समाप्त न होने पाए और अन्य दस्तावेज पूरे होने के चलते प्रशासनिक महकमे से जुड़े अन्य अधिकारियों से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेषित की ताकि अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके। वैसे मामला बेहद गंभीर है जिसे जिला प्रशासन द्वारा फौरी तौर पर संज्ञान में लिया जाना चाहिए। रेत कारोबारी की संदिग्ध कार्यप्रणाली देख बसपा अध्यक्ष ने भी लगभग 2 माह पूर्व रेत भंडारण अंधियारखों और मेदवानी स्थित भंडारण के भौतिक सत्यापन की मांग की थी, लेकिन महज अंधियारखों और भंडारण का आधा अधूरा भौतिक सत्यापन किया गया जिससे बसपा अध्यक्ष असंतुष्ट नजर आए। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, वह भी तब जब ठेकेदार को स्वतः ड्रोन सर्वे कराना था, जो हुआ भी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट भी खनिज विभाग के पास आज तक न आ पाई। विभाग ने रेत से भरे डंपरों पर कार्रवाई की, क्या है कार्रवाई और किस तरह की कार्रवाई? ये 2 गाड़ियां पकड़ाई हैं। कल एक पुलिस द्वारा ओवरलोड की आशंका में डंपर क्रमांक MP 52GA0817 को रोका गया था, जिसकी नाप करने पर इसमें क्षमता पिटपास में जो अंकित मात्रा है उससे अधिक रेत पाई गई। पिटपास में इसकी मात्रा 10 घन मीटर है, जबकि 2.50 घन मीटर रेत अधिक पाई गई, जिसके उसके पास परिवहन करने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं है। दूसरा जो गाड़ी है वो आज हमारे द्वारा टिकरझर के पास से पकड़ी गई, रेत लेके आ रहा था। इसके पास भी कोई रॉयल्टी रसीद नहीं है, बगैर रॉयल्टी रसीद के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था।
पर न्यायालयीन कार्रवाई के लिए पुलिस थाना समनापुर में खड़ा। सर ये रेत कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये रेत एक गाड़ी में तो मंडला से आई है, दूसरी का ड्राइवर बता नहीं पा रहा, मुकुटपुर बताता है कि मुकुटपुर से रेत ला रहा था। खनिज विभाग ने वाहनों पे कार्रवाई की है और आपको सुपुर्द किया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, चूँकि खनिज विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, तो यहाँ चूँकि थाना है ये और यहाँ से जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, तो जब्त करने के बाद थाने को सुपर्द खड़ी करवा दिया जाता है। मेरा इतना ही रूल है, बाकी कार्रवाई माइनिंग ऑफिसर करते हैं। ड्राइवर संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि रॉयल्टी का समय जो है 1.5 घंटे था जब थाने में गाड़ी थी, उसके बाद भी गाड़ी को पकड़ा गया है। उसमें जांच में ये पाया गया है, चूँकि उसमें रॉयल्टी थी लेकिन गाड़ी में ओवरलोड रेत है, उस ओवरलोड की वजह से ही माइनिंग विभाग उसमें कार्रवाई कर रही है। 29/7/2024 को मैंने तत्कालीन कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, एक शिकायत थी कि दीवारी रेत खदान जो डंप किए हुए रेत था और एक कठौतिया मेहंदवानी ब्लॉक में, दोनों का सत्यापन कराना था, सीमांकन उसका होना था। तो ड्रोन सर्वे से तो सीमांकन हो चुका एक जगह का दीवारी का, बाकी मेहंदवानी का हुआ नहीं, क्योंकि रकबा से बाहर रेत रखना, डंप रखना ये नियम विरुद्ध है। और इन्होंने अभी तक हमको जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा पाई मेहंदवानी का, डिंडोरी का तो हमको मिल गया जानकारी, लेकिन वो ड्रोन सर्वे का अभी तक हमको जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई। इनकी जांच रिपोर्ट अटकी हुई है भोपाल से। हम चाहते हैं कि जांच रिपोर्ट आए तो आगे खुलासा हो कि रेत की चोरी कहाँ से हो रही है। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रेत का जो ठेकेदार है तो ये क्या है, जब तक ये गुंडागर्दी करेंगे नहीं तब तक इनका काम होगा नहीं। कोई भी गाड़ी आएगी उसको भाई जांच करना चाहिए कहाँ का है वो। मैं सुना था कि वो मंडला ज़िले से रेत ला रहा है, तो मंडला ज़िले अलग है, आपका डिंडोरी है, तो आपको तो उसमें कोई हस्तक्षेप करने का सवाल पैदा नहीं होता। इसकी जांच होती हो, थाने में गाड़ी खड़ी, उसकी जांच चल रही है।